अच्छा, जैसे मैं एक चीज समझना चाहता हूँ। अभी हम पे कुछ लैंड के ऑफर्स आए थे और वो बिलो मार्केट प्राइस थे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से बिलो मार्केट प्राइस थे। तो उसमें हमने जब हम गए हमने देखा कि उस पर्सन का फिजिकल पोजेशन नहीं है। तो ये चीज मेरे को आपको तो अच्छे से समझ आती है, पर क्या आप हमारे व्यूअर्स को समझाओगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, कि मतलब लैंड पेपर्स पे सब कुछ सही है बट फिजिकल पोजेशन नहीं है उस लैंड का, और उस रीजन की वजह से वो काफी लैंड सस्ता है पर लेने का कोई फायदा नहीं है उसका। पूरा वो समझाओगे आप, क्या है स्टोरी? ऐसा होता है कि जमीनों में भी कैटेगरीज होती हैं। बहुत सी ज़मीनें, सिंपल तरीके से बताऊं, कि कुछ ज़मीनें ऐसी होती है जिनमें आप फार्मर वहाँ पे ज़मीन है उसकी और वो वहाँ पे अपना काबिज है, तो ज़मीनें वो थोड़ी महंगी होती हैं। बहुत सी ज़मीनें ऐसी होती हैं जो फार्मर बाहर चले गए या बाहर की पार्टियां हैं जो कभी अपनी ज़मीन पर लौट के आई नहीं, खरीद लिया फिर कभी लौट के आई नहीं, तो वो ज़मीनों पर दूसरे लोग जो है ना उसको कब्जा कर लेते हैं एक तरह से। अब वो कब्जे वाली ज़मीनें होती हैं, वो किसान आसानी से छोड़ता नहीं है उन ज़मीनों को, क्योंकि पार्टी आउटसाइडर है वो। और या लोग अपने गांव छोड़ के चले गए हैं तो उनके भाई बंधुओं ने कब्जा कर लिया है, वो भी ज़मीन नहीं देते हैं। तो ऐसे केस में वो जो ज़मीनों में कब्जा नहीं होता है वो ज़मीनें सस्ती मिलती है। अब डीलर क्या करते हैं, उस ज़मीन को कोई दूसरी ज़मीन को दिखा देते हैं, कागज़ करा के, म्यूटेशन करा के, रजिस्ट्री सब कुछ होती है उनकी ज़मीनों की। आपका रजिस्ट्री भी होगी, आपकी म्यूटेशन भी होगा, सब चीज़ होगा, एवरीथिंग, नक्शे भी होंगे, सब कुछ होंगे। लेकिन आपको कोई दूसरी ज़मीन दिखा देती है कब्जे में ये वाली है, जबकि वो कब्जे में होती नहीं है ज़मीन, किसान वो वाली ज़मीन है ही नहीं जिसको दिखाया इन्होंने। तो इस तरह से ये गेम थोड़ा सा प्ले करते हैं बहुत सी ज़मीनों जिन पर कब्जा नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो ज़मीनों में कब्जे नहीं है वो ज़मीनें सस्ते रेट में आती हैं, और मार्केट में लोग उसी ज़मीन को पकड़ लेते हैं कि हमें सस्ते रेट में मिल रही है, पर वो समझ नहीं पाते हैं कि भाई ये सस्ती है तो क्यों है। उसको समझने के लिए पूरा हमको सिस्टम समझना होगा। और अच्छी ज़मीनें हमेशा अच्छे रेट में ही मिलेंगी, मार्केट के रेट में मिलेंगी। जो ज़मीनें सस्ती है, मार्केट रेट से नीचे हैं, जरूर कोई ना कोई उनमें लोचा है, कोई ना कोई कमी है, जिन्हें आपको ध्यान रखना है, ध्यानपूर्वक देखना है, तभी वो ज़मीन आप खरीदें। तो इसका तरीका तो यही है कि फिजिकल पोजेशन जाके देखना पड़ेगा और लोगों से पूछना पड़ेगा, यही एक तरीका हो सकता है? इसके लिए आपको एक वेरीफाइड, या तो बेहतर ये है कि पटवारी को आप कह रहे हैं, पटवारी से कहें जी मुझे इसकी ज़मीन बताएं कहाँ है, कैसे है, उसको बिठा के लेके जाएं। पर पटवारी इतनी आसानी से जाते नहीं हैं, तो उनको आपको एक अमाउंट पे करना होगा। आप लेके जाओगे उनको, तब वो वहाँ पे पहुँच पाएंगे, जब वो ज़मीन को वेरीफाई कर पाएंगे आपको असली पटवारी है। दूसरा तरीका ये है कि जो इस किसान से आप ज़मीन खरीद रहे हो तो आप वेरीफाई करो ये यहीं का किसान है, इसका आईडी वगैरह सब देखो, और लोगों से पूछो भाई ये खसरा नंबर ये है, भूले के हिसाब से अगल बगल के नंबर मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उस ज़मीन से। अगल बगल के नंबर मैच कर रहे हैं तो ज़मीन वही है और किसान उसी जगह है। तो वो आपको वेरीफाई करने के लिए एक कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए लोकल आपको, जो आपको वेरीफाई, जो आप ट्रस्टवर्दी हो, जो आपको वेरीफाई कर पाएगी ज़मीन हाँ इसी की है ये। तो इसलिए वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप डीलर जो है वो किसी को भी खड़ा कर दें, किसी को भी रख दें भाई यही बंदा है, तो वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। मैं सारे डीलरों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ डीलर बहुत अच्छे होते हैं, 20-25% डीलर बहुत अच्छे हैं, तो मैं उनकी तारीफ भी करूँगा, उनकी वजह से काम चल भी रहा है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बहुत जल्दी में होते हैं।